गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चों, मैंने कल आपको पिछली कक्षा में बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है उसके लास्ट में ता होता है, ती होते हैं, ते होते हैं। और अब हम अगले भाग पर चलते हैं प्रेजेंट के, जिसका दूसरा भाग है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम इसकी आपको क्या बताएंगे, पहचान देखिए इसकी क्या होती है। इसकी पहचान क्या होती है, देख लीजिए। इसकी पहचान इस वाक्य के जो अंत में होता है वो क्या रहता है, रहा है, कामा रही है, कामा रहे हैं, और रहा हूं, रहा हूं। ये इतने शब्द अगर लास्ट में दिए रहेंगे अंत में वाक्य के, तो समझ जाएंगे हम कौन सा होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो आइए देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रूल क्या है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो रूल होता है, सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसके स्ट्रक्चर हो गए, ये इसके बनावट हो गई, ये इसके क्या हो गए, स्ट्रक्चर हो गए। क्या हो गए इसके स्ट्रक्चर, क्या है, सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर सिंगुलर नंबर रहेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो इज लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट आई रहेगा तो हम एम लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और फिर क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। फिर उसके बाद लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, कर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हम एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है कि वह एक किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है। हमने एग्जाम्पल के लिए क्या ले लिया, वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है। तो देखिए वह क्या होता है, ही। वह की क्या होती है, ही होती है। अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज। तो ही इज, ही इज। अब देखिए वर्ब इसमें कौन सी है, पढ़ना, लिखना, बैठना, उठना, पढ़ना, सब क्या होती है, वर्ब होती है। तो ही इज रीडिंग, आर ई डी, रीड मैंने दिया वर्ब फर्स्ट, और इसमें आईएनजी मैंने ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, रीडिंग। ही इज रीडिंग, क्या पढ़ता है, आ बुक, आ बुक। तो देखिए यहाँ पर जो है कि लिखा है किताब। क्या लिखा है, किताब। तो एक किताब व्यक्ति पढ़ता है, हमेशा हमेशा एक ही किताब पढ़ेगा, तो उसकी नाम में क्या लगा दिया, ए लगा दिया। तो ही इज रीडिंग ए बुक। इसका निगेटिव वाक्य क्या बनेगा, इसका निगेटिव सेंटेंस बनेगा, ही इज नॉट रीडिंग, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक। इसका देखिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम स्टार्ट में रखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जाएगा इज ही रीडिंग, इज ही रीडिंग आ बुक, इज ही रीडिंग आ बुक। और जैसे स्टार्ट, जैसे जो है अगर इंट्रोगेटिव बनेगा तो हम लास्ट में क्या लगाएंगे, इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे, इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे।
अगला वाक्य बन गया इसका चौथा, तो इज ही नॉट रीडिंग, इज ही नॉट रीडिंग अ बुक, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक। इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम करते हैं। आपने क्या समझा कि सब्जेक्ट क्या रखा, ही रखा, फिर इज एम में से हमने क्या ले लिया, ई ले लिया, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है, ई ले लिया। फिर वर्ब फर्स्ट है रीड, इसमें आएंगे मैंने ऐड कर दिया, फिर जो है कि कर्म को मैंने नोट कर दिया किताब, तो ही इज रीडिंग ए बुक। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी प्रकार से। देखिए एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, यहां पर लीजिए, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। तो देखिए मैं इंग्लिश क्या होती है, आई होती है, क्या होती है, आई। अब आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आई एम का। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, आई एम का। तो आई एम, आई एम, लिखना का क्या होती है, राइट। तो आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, क्या लिखता है, आ लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर। हमने आप बता चुके हैं कोई भी काम क्या आता है तो एक ही बात क्या आता है, तो एक पत्र मतलब आ लेटर। तो आई एम राइटिंग आ लेटर। नेगेटिव बात क्या बनेगा इसका, सहायक क्रिया जो होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके जस्ट बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। तो अगला वाक्य, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं, तो क्या होगा, आई एम नॉट, आई एम नॉट राइटिंग, आई एम नॉट राइटिंग आ बुक, आ बुक। अगला सेंटेंस क्या बनेगा कि क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं। तो इसका क्या, हम सहायक क्रिया को, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब को कहाँ रखते हैं, स्टार्ट में। तो क्या लिखा, आई एम आई राइटिंग, आई एम आई राइटिंग, आई एम आई राइटिंग आ, सॉरी समझ कीजिएगा ये बुक नहीं है, लेटर है, आ लेटर, आ लेटर समझ कीजिएगा, आई एम आई राइटिंग आ लेटर, आ लेटर। अगला इसका क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है इसका, आई एम आई नॉट राइटिंग, आई एम आई नॉट राइटिंग आ लेटर, आ लेटर। इस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंड को चाहे जैसे भी हो हम कर सकते, सॉल्व कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आप देखिए हमने कल आपको बताया था कि अंग्रेजी लोग क्या करते थे, अंग्रेजी लोग जो होता था वो जो है कि उल्टा काम करते थे। कैसा काम करते थे, उल्टा काम करते थे। तो देखिए अंग्रेजियों के ज़माने में सारे काम उल्टे थे, लेकिन क्या थे, सक्सेसफुल थे। क्या थे, सारी बातें सक्सेसफुल थी। तो आइए हम यहाँ भी आपको दिखा देते हैं। हमने कहा था जो सब्जेक्ट होता है उसको कहाँ लिखते हैं, लास्ट में नोट करते हैं। तो यहाँ ये कर दिया आपने, यहाँ इसको उठा करके लास्ट में नोट कर दिया, यहाँ कर दिया मैं, क्या कर दिया, मैं। अब यहाँ उल्टा सारा काम करते चले आइए। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, फिर हूँ का एम, आई एम। लिखना का क्या होता है, राइटिंग, राइट, WRIT, और इसमें रहा है ING, राइटिंग एक पत्र, आ लेटर। देखिए बातें वही बन गई, देखिए आपकी बातें वही बन गई ना, आई एम राइटिंग आ लेटर। सारे जितने भी सेंटेंस होते हैं हम इस प्रकार से अपने सुविधा के अनुसार, अपने जो है कि सुटेबल के अनुसार हम प्रयोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्या कह रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखिए इसकी पहचान क्या है,
तो हमने बताया था पहचान होता है लास्ट में चुका है, कामा चुकी है, कामा चुके हैं, और कामा चुका हूँ, चुका हूँ। और क्या होता है, या है, कामा ये है, कामा ये है, छोटी बड़ी ई है, छोटी ई है। इतने सब जो है कि अगर लास्ट में दिए रहेंगे तो हम जान जाएंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ये है। अगर अंत में ये सब दिए रहेंगे तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए हम इसको बताते हैं स्ट्रक्चर क्या है, इसकी बनावट क्या होती है। इसकी बनावट होती है सब्जेक्ट, फिर इसका हैज या हैज, आबली हैव, प्लस वर्ब थर्ड, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसकी बनावट है। अगर सिंगुलर रहेगा सब्जेक्ट तो हैज का प्रयोग करते हैं, अगर प्लूरल रहेगा सब्जेक्ट तो हैव का प्रयोग करते हैं। और इन दोनों के साथ हैड का वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूँ कि मैंने भोजन कर लिया है, मैंने भोजन कर लिया है, मैंने भोजन कर लिया है। देखिए क्या है, अंत में या है, देखिए अंत में या है। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसको देखिए क्या करते हैं, आई के साथ है लगाया जाता है सहायक क्रिया, तो आई हैव, भोजन करने के लिए टेकन होता है, आई हैव टेकन फूड, आई हैव टेकन फूड। अगला सेंटेंस बनता है निगेटिव में कि मैंने भोजन नहीं कर लिया है, तो आई हैव नॉट, आई हैव नॉट टेकन, आई हैव नॉट टेकन फूड, आई हैव नॉट टेकन फूड। अब देखिए तो अब इनेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। अब बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो सहायक क्रिया पर होती है, तो क्या लगता है, तो क्या मैंने भोजन कर लिया, तो क्या के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होते हैं। तो क्या होगा, हैव आई टेकन फूड, आई हैव टेकन फूड। क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन वर्ड से, तो जो क्वेश्चन नहीं है सहायक क्रिया स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आगे क्या होगा, क्या मैंने भोजन नहीं कर लिया है, तो क्या होगा इसका, हैव आई नॉट टेकन, आई हैव नॉट टेकन फूड, आई हैव नॉट टेकन फूड। तो इस प्रकार से हम वाक्यों को कर सकते हैं, चाहे जितने भी वाक्य रहेंगे हम सभी वाक्यों को इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो आप स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिएगा, पहचान को ध्यान दीजिएगा, उसके हिसाब से मैं स्ट्रक्चर को सॉल्व लगाता हूँ और मेरा ट्रांसलेट बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आइए हम चलते हैं आपको लेकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पर। देखिए आप इसको, क्या है, देखिए क्या रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब देखिए इसका क्या होता है, इसका पहचान हम देख लेते हैं
इसका पहचान क्या होता है? तो देखिए इसका पहचान ये बताया गया है कि इस वाक्यांत में देखिए समय के साथ रहा है, कामा रही है, कामा रहे हैं, रहा हूं, ये अंत में सब दिए होते हैं। कहाँ होते हैं? अंत में जो है कि समय के साथ रहा है होगा, रही होगा, रही होगी। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, इतने वर्ड जो है कि आप में दिया रहेगा। तो हम क्या जाने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज प्लस हैव, सॉरी हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर इस भांति है। अब हम ये जान लेते हैं कि कहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा और कहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा। तो ध्यान दीजिए, जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम रहेगा। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? जैसे 2 घंटे है, 3 दिन है, 3 दिन है, और जो है कि 4 वर्ष, या दिया गया है 2 सप्ताह। अगर ये सब रहेंगे तो हम जान जाएंगे वहाँ पे क्या लगेगा, फॉर का प्रयोग। लेकिन जब वहाँ जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होगा जहाँ पर समय निश्चित होगा, और यहाँ पर समय निश्चित रहेगा, कोई समय निर्धारित नहीं रहेंगे। अब पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे 2 बजे से 2 बजे सोमवार, मंगलवार या 2002 से, और जो है कि सुबह, शाम, दोपहर और रात, अगर ये सब दिए रहेंगे तो हम क्या लगाएंगे? सिंस का प्रयोग। जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं? उसके साथ हम सिंस लगाते हैं। और जिस जहाँ पर जो है पीरियड ऑफ टाइम होता है वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फॉर का प्रयोग कर दिया जाता है। आप ये देख लीजिए, अब यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? इतनी बातों के साथ में हम फॉर का प्रयोग करेंगे, और जो इतनी बातें हैं इतनी बात के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग। बेटा इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लो ताकि हम आगे के जो एग्जाम्पल को आपको बता सकें। इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब आप ये देख लीजिए, हम आपको एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, एग्जाम्पल दिया गया है
देखिए जैसे आप पूछा गया मैं इस पुस्तक को प्रातः काल से पढ़ रहा हूँ। एग्जाम्पल लीजिए, मैं इस पुस्तक को प्रातः काल से पढ़ रहा हूँ। मैं इस पुस्तक को प्रातः काल से पढ़ रहा हूँ। तो देखिए भाई, अब यहाँ पर आई है सब्जेक्ट में, इसलिए क्या लगाएंगे, हैव। तो आई हैव, उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन। आई हैव बीन, फिर वर्ब फर्स्ट क्या है, पढ़ना, तो क्या लिखेंगे, रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग, क्या पढ़ता है, दिस पुस्तक। तो दिस बुक कब से, सिंस मॉर्निंग। प्रातः काल एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। क्या होगा, सिंस मॉर्निंग। अगला इसका क्या बनता है, मैं इस पुस्तक को प्रातः काल से नहीं पढ़ रहा हूँ। तो देखिए इसका क्या होगा, निगेटिव। ये अफर्मेटिव था, आगे चलते हैं निगेटिव में। और जैसे निगेटिव में चलेंगे, सहायक क्रिया के जस्ट बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग, क्या हो जाएगा, रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। MORNING, मॉर्निंग। यहाँ पर अगला देखिए सेंटेंस क्या होगा, इसका इंट्रोगेटिव। तो क्या मैं इस पुस्तक को प्रातः काल से पढ़ा हूँ, क्या मैं इस पुस्तक को प्रातः काल से पढ़ रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, हम हैव उठा के आगे लगाएंगे, तो क्या होगा, हैव आई बीन रीडिंग दिस बुक since morning। अगला भाग देखिए, ध्यान दीजिए, इसका क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाएंगे। अगला भाग देखिए, क्या मैं इस पुस्तक को प्रातः काल से नहीं पढ़ा हूँ। तो क्या होगा, हैव आई नॉट बीन रीडिंग दिस बुक since मॉर्निंग। लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो बेटा इस तरीके से हम कभी भी कोई भी जो है कि सेंटेंस को ले सकते हैं और इसी प्रकार की बात हम कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रहे, इसका स्ट्रक्चर, इसका रूल, इसका पहचान पता होना चाहिए। चाहे जितने बड़े सेंटेंस लॉन्ग सेंटेंस हो, हम इसी की बात कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।